बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ वाई जी और मैं हूं मोहम्मद यासर। आज जुमे का दिन है। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और बहुत ही मुबारक दिन है और ये तमाम दिनों का सरदार है। तो मेरी तरफ़ से सब मुसलमान बहन भाइयों को जुम्मा जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं कहा चलें जी जुमे की रिगार्डिंग कोई गपशप ही आपसे की जाए। जानते तो हम सब हैं, लेकिन फिर भी जो खिड़कियाँ हैं उनको ज़रा खोलना पड़ता है नॉक करके। तो ये भी एक छोटी सी नॉक कर रहा हूँ मैं सबके दिलों पे। तो जैसा कि दोस्तों हम सब को पता है कि ज़कात जो है वो साहिब इस्तिताअत पे फ़र्ज़ है। और सदका जो है वो हमारे दीन के अंदर जो है वो कहते हैं कि जी बलाओं को जो है सदका वो टालता है। तो ये चीज़ें तो हैं हमारे सामने, लेकिन इनके बिहाइंड हमने देखना है कि इनके बिहाइंड क्या है। देखें, जब ज़कात का निज़ाम जो है वो नाफिज़ किया गया था तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आपको पता है कि ज़कात बैतुल माल में जमा होती थी। और बैतुल माल के अंदर माशाअल्लाह से उस टाइम लोगों को ढूंढना पड़ता था लेने वालों के लिए। इस कदर माल जो है वो जमा होता था ज़कात का। तो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे काफ़ी सारे सिस्टम जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। ये जो ज़कात हम देते हैं या जो सदका हम निकालते हैं, सदका क्योंकि बलाओं को टालता है, तो इससे कई लोगों के घरों के चूल्हे जो हैं वो जलते हैं। कई गरीब हैं जो भूखे सोते हैं, उनको खाना मैसर हो जाता है। कई के तन पे कपड़ा नहीं होता, उनको कपड़े उनके जिस्म पे मैसर हो जाते हैं। इस तरह बहुत सारे गरीब मसाकीन फ़ुक़रा जो हैं वो इस हमारी ज़कात से और जो हम सदक़ात देते हैं इनसे मुफ़ीद होते हैं। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के जो साहिब इस्तिताअत हैं वो ज़कात भी दें और सदक़ात जो हैं वो भी दें, ताकि हमारे इन दिए हुए पैसों से जो अगर आप किसी ख़ुद देना चाहते हैं, अगर आप ख़ुद समझते हैं कि कोई ऐसा घर है, सबसे पहले तो आप अपनी फ़ैमिली में देखें कि अगर आपकी फ़ैमिली में ऐसे हज़रात हैं कि जो गरीब हैं, जो मसाकीन हैं और उनको ज़रूरत है या जो यतीम हैं, तो आप वहाँ पे दें। वो सबसे पहला हक़ उनका है। और अगर आपके इर्द गिर्द में अगर आप देखते हैं, अगर आपकी फ़ैमिली में ऐसे लोग नहीं हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं और आप समझते हैं कि ये साहिब इनकी ज़रूरत है और आप साहिब इस्तिताअत हैं, तो आप वहाँ पे दें, लेकिन दें लाज़मी। और अगर और कुछ नहीं तो आजकल बहुत सारी एनजीओज़ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं कि जो लोगों की हेल्प करती हैं, तो आप उनको दें, ताकि आपका जो दिया हुआ पैसा है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दें जो आप समझते हैं कि सही जगह पे पैसा लगता है, तो वहाँ पे दें। आपके दिए हुए पैसे से, जैसा अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो ऐसे कई गरीब बच्चे बच्चियाँ हैं, जैसे कई गरीब घराने हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए ऊपर कपड़े नहीं हैं, जिनके पास बिस्तर नहीं हैं। और खाने का तो ज़ाहिर है कई गरीबों के पास एक टाइम की रोटी होती है, 2 टाइम की रोटी नहीं होती। तो ये हमारे इन्हीं दिए हुए माल में से ये जो लोग हैं ये मुफीद होते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम ये हम सब के ऊपर जो है वो लाज़िम है, क्योंकि कल हमने जवाब भी देना है। सारी ज़िंदगी हमने इस दुनिया में नहीं रहना। तो मेरी आप सब से गुजारिश है। और दूसरा ये भी है कि जैसा अभी आजकल फ़लस्तीन के हालात हैं और बाकी हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो उनको भी इनकी ज़रूरत है। तो लिहाजा आप सब से गुजारिश है कि वो तंज़ीमें या वो लोग या वो एनजीओ जो वहाँ पे जाके ये पहुँचाती हैं, आप उनके साथ उनके बाजू बन जाएँ, उनकी हेल्प करें, ताकि इससे ये है कि वो जो लोग हैं जो हमारी मदद के इस टाइम मुंतज़िर हैं, उनकी मदद भी हो जाएगी और कल आखिरत में हम अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू होंगे। क्योंकि ये माल जो हम अपने माल में से जो देते हैं, ये हमारे माल जो है ये कल जब बंदा फ़ौत होता है तो ये उसके वहाँ पे भी बख्शिश का ज़रिया बनता है। तो लिहाजा आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं कहा चलो जी अपनी एक आवाज़ जो है वो आप सब तक पहुँचा दूँ। और हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपके दिलों के खिड़कियों पे नॉक करे, और अगर नॉक करे तो खिड़कियाँ ज़रूर खोलें और आगे बढ़ें। और आगे बढ़ के जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि जो हमारे यहाँ जो 70% तकरीबन हमारी पाकिस्तान की अपनी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। तो यहाँ पे भी ये ज़रूरत है। और जो बाहर जिन ममालिक के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो इस टाइम ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनको ज़रूरत है। तो हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आप सब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम भी कोशिश करते हैं। और देखें अपने इर्द गिर्द के जो अदारे जो वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर जो इस टाइम इमदाद पहुँचा रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाएँ, उनको हेल्प आउट करें आप, और अपना माल वहाँ पहुँचाएँ। या फिर आप समझते हैं कि कोई गरीब मसाकीन जो आपके इर्द गिर्द रहता है, आप उनकी हेल्प करें, लेकिन करें लाज़मी,
کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں جو ہے وہ اس جہان میں تو اللہ پاک ہمیں سرخرو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بینگ اے مسلم میرا بھی فرض تھا، میں کہا چلیں میں اپنی آواز آپ تک پہنچا دوں اپنے چینل کے توسط سے۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔